कौमी टीम के मिशन वर्ल्ड कप का पहला इम्तिहान पीसीबी सिलेक्शन कमेटी का न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान होंगे। मोहम्मद आमिर, आजम खान और अमाद वसीम की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में वापसी। हारिस रऊफ स्क्वाड से आउट। उस्मान खान और इरफान खान न्याजी भी शामिल। दिगर खिलाड़ियों में साइम अयूब, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद शामिल। इब्रार अहमद, उसामा मीर, अब्बास अफरीदी और नसीम शाह भी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। मोहम्मद यूसुफ कोच और सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच बन गए। वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर, जबकि मकसूद राना टीम मैनेजर होंगे। सिलेक्शन कमेटी के इस्लामाबाद में क्रिकेटर्स से मुलाकात। खिलाड़ियों को सिलेक्शन पॉलिसी पर एतमाद में लिया। मुलाकात में सिलेक्टर वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक और दिगर शरीक हुए। कौमी इत्तेहाद के मुतफ़िका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। ऑपोजिशन की जानिब से सेनेट इलेक्शन का बायकॉट। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर इसहाक डार ने यूसुफ रजा गिलानी से हल्फ लिया। नौ मुंतखब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो और कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। कहा, चेयरमैन सेनेट बनना एक एहसास है। इत्तेहादियों की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। तमाम सेनेटर्स को ईद की मुबारकबाद भी दी। नून लीग के सरदार सदियाल खान नासिर भी बिला मुकाबला डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट बन गए। मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। सईदाल खान नासिर से हल्फ चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद ऑपोजिशन लीडर सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को गैर आईनी करार दे दिया। कहा, सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी ही नहीं तो ये सारा अमल गैर आईनी होगा। इससे जमहूरियत को नुकसान होगा। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़र ने सेनेटर अली जफर के एतराजात का जवाब देते हुए कहा, आईनी तकाजों के मुताबिक हाउस मुकम्मल है। सेनेट के नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार ने मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़, यूसुफ रजा गिलानी और दिगर से हल्फ लिया। फैसल वावडा और मौलाना अब्दुल वासे ऐवान में नहीं आए। पीटीआई अरकान का ऐवान में शोर शराबा। इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। सेनेटर परवेज रशीद की कड़ी तनकीद। कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पंजाब में सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लिया। जो चीजें वहां हलाल थी वो यहाँ हराम क्यों है। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, मुल्क को अदम इस्तेकाम से दोचार करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला की यूसुफ रजा गिलानी के बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत का अलम बुलंद रखा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, उम्मीद है यूसुफ रजा गिलानी और सईदाल खान कौम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, यूसुफ रजा गिलानी की जमहूरी जिद्दोजहद किसी से पोशीदा नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की भी यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनने पर मुबारकबाद। मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करेंगे। तमाम वज़राए आला के साथ मिलकर दानिश स्कूलों का जाल बिछाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश स्कूल के तकरीब से खिताब। कहा, हमने तलबा के साथ में क्लाशनकोफ नहीं लैपटॉप दिए। 2 लाख असातिज़ा मेरिट पर भर्ती किए। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। क्या तालीम हासिल करना इनका हक नहीं? कौमी वसाइल आवाम के कदमों में निछावर करूंगा। बुशरा बीबी की ईद जेल में ही गुजरेगी। मुद्दत इद्दत के दौरान निकाह केस की समाअत
खबर मानिका के वकील फिर पेश ना हुए। जज शाहरुख अर्जुमंद ने कहा, अगर आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा पेश ना हुए तो सजा मुअत्तली पर फैसला सुना दिया जाएगा। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा की मशरूत तौर पर सजा मुअत्तल करने की इस्तदा। जज बोले, मशरूत सजा मुअत्तली कैसे हो सकती है? सलमान अकरम राजा बोले, तो क्या बुशरा बीबी 10 दिन जेल में रहेंगी? मजीद समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 70,000 की हद भी पार कर गया। इंडेक्स में 694 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार 70,314 पर बंद हुआ। महंगाई बतदरीज कम हो गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा, 14 अप्रैल को वाशिंगटन जा रहा हूं, वहीं IMF प्रोग्राम के खदोखाल तय होंगे। विभाग और सूबों को मिलकर फैसले करना होंगे। सहाफी ने सवाल किया, मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे या अपनी कोई पॉलिसी लाएंगे? वजीर खजाना ने जवाब दिया, मुल्क की पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे। जो भी इकदाम उठाएंगे मुल्क के मफाद में होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक ही रोज ईद उल फितर का कवी इम्कान। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज बुध को होगी। पाकिस्तान में मरकजी रुयत हलाल कमेटी आज आसमान पर नजरें जमाएगी। मुल्क भर में 29 रोजे होने का इम्कान। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक इंसानी आंख से देखने के लिए चांद की उम्र पहले ही पूरी हो चुकी। चांद गरूब आफ्ताब के बाद आधे घंटे से ज्यादा देर तक उफक पर रहेगा। आज खैबर पख्तूनख्वा में मतला मुकम्मल साफ होगा। चांद नजर आने के कवे इम्कानात। बड़े त्यौहार पर बड़ी तैयारियां जारी हैं। खवातीन तो खवातीन, मर्द भी सजने संवरने में किसी से कम नहीं। मर्द हजरात ने भी ईद पर मुनफरिद नजर आने के लिए सैलून्स का रुख कर लिया। नौजवान हेयर ग्रूमिंग, स्किन पॉलिश, फेशियल, मैनिक्योर और पेडिक्योर कराने में मसरूफ। परदेसी ईद मनाने आबाई इलाकों को चल पड़े। मुल्क भर में बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर शदीद रश। ईद स्पेशल ट्रेनें भी रवां दवां। कई शहरों में मुसाफिरों की जायद किराए वसूल करने की शिकायत। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फितर के 3 दिन किरायों में 25% रियायत का ऐलान। किरायों में रियायत तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए होगी। ईद स्पेशल ट्रेनों में रियायत का इतलाक नहीं होगा। महकमे मौसमियात की ईद पर बारिशों की पेशगोई। 10 से 15 अप्रैल तक मुल्क भर में बारिशों की झड़ी लगेगी। इस्लामाबाद, लाहौर, मरी, गलियात में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशों की नवीद। लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी। कराची में 13 और 14 अप्रैल को तेज बारिश होगी। हुकूमत का बड़ा इकदाम। शहरियों को रिलीफ देने के लिए CPEC का मोटरवे पर हगला टोल प्लाजा खत्म कर दिया गया। अब इंटरचेंज से पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर लिया गया टोकन दिखाकर बाहर निकला जा सकेगा। पेशावर मोटरवे पर दाखिल होते ही 7 किलोमीटर के बाद एक नया टोल प्लाजा आ जाता था। हगला टोल प्लाजा के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना था। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को सड़कों पर आने से रोकने के लिए कानून में तरमीम का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की सदारत में महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल का इजलास। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के मुतालिक कानून साजी मनशियात पर कंट्रोल की कोशिशों समेत दीगर मामलात पर गौर। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मनशियात फरोशी में मुलव्वस अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। हमें नई नस्ल को मनशियात से बचाना है। KMC का M9 से थड्डू नाला तक बरसाती नाला तामीर करने का ऐलान। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के मुताबिक बरसाती नाले की तामीर का टेंडर जारी कर दिया गया।
सादी टाउन और मुलहिका इलाकों के रिहायशियों का दरीना मसला हल हो जाएगा। नाले के तामीर का आगाज हुकूमत सिंध के ताउन से किया जा रहा है। फौज को जंगी हालात में बुलाया जाता है, समाज मामलात में बुलाने की जरूरत नहीं। MQM सियासत के चक्कर में माहौल खराब ना करे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन का वाज़ेह पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची के हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। कराची के लोग खुशहाली से जिंदगी बसर कर रहे हैं। शहर में हालात बेहतर हैं और लोग आज़ादाना खरीदारी कर रहे हैं। वजीर दाखिला ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया।